जय श्री गणेश नमः। जय करवा चौथ व्रत कथा की। जय शिव परिवार की। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय करवा माता की। करवा चौथ व्रत कथा। जय माता। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय करवा माता की। जय करवा माता की। जय करवा माता की। जय करवा माता। करवा चौथ का व्रत और कथा विधि। पूजन विधि। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता ये है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के जहां चीनी के करबे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर आकर अग्नि जला दी और छलनी से उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। ये सुन उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया, वे भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से मुक्त युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा से भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वह सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। करवा चौथ का उद्यापन। उज्जमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 चूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपए जितने चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू माँ जी के पांव लगकर उन्हें दे दें। इसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर तब बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। जय करवा माता की। जय करवा माता की। अपना आशीर्वाद में रखना। जय शिव परिवार की। करवा चौथ समापन व्रत पर अपने सासू माँ को या किसी बड़े को ये सम्मान दिया जाता है। तभी करवा चौथ का व्रत संपूर्ण होता है। जय करवा माता की।